एक सवाल ये है कि संजीव के पिता रामानंद प्रसाद सिंह जो हैं डॉक्टर, वो मंत्री रहे हैं, परबत्ता से भी कई बार विधायक रहे हैं। तो वहाँ के समीकरण क्या हैं? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि इस बार एनडीए में या बीजेपी में ये चर्चा है कि जितने भी बड़े पदों पे लोग हैं सबको चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर सम्राट चौधरी को चुनाव लड़ना पड़ गया और कई बार परबत्ता से भी है उनका, तो ये क्या मुश्किल हो सकता है? संजीव तो बहुत बड़ी मुश्किल कर सकते हैं। आप ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। ये बात आप जान लीजिए कि परबत्ता में संजीव वाकई बहुत मजबूत उम्मीदवार है। सम्राट बड़े नाम है बिहार के लिए, पर परबत्ता के लिए संजीव कम से कम उनके समाज का वोट, परबत्ता में संजीव किसी से छोटे नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए लड़ाई बड़ी टसल की होगी, ये बात आप जान लीजिए। हाँ, आरजेडी में चले जाने के बाद अगर जातीय समीकरण फिट बैठ जाता है, जो पार्टी का जनाधार है, तो संजीव मजबूत दिखाई पड़ते हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि सम्राट चौधरी भी तो बड़े नेता है, पूरी बीजेपी लगी रहेगी। सम्राट चौधरी का अपना भी फैन फॉलोइंग है, खगड़िया उनका घर है, आप इस बात को जान लीजिए। तो पूरी बीजेपी लगी रहेगी और बीजेपी चूज किसको कर रही होगी? तो उप मुख्यमंत्री को, क्योंकि हो सकता है उसके बाद सम्राट मुख्यमंत्री भी हो जाए, तो ये भी प्लस पॉइंट सम्राट के साथ होगा। लेकिन इस सब के बावजूद सम्राट चौधरी से कमजोर, मतलब ऐसे ही आप डिमोलिश कर दें या किसी को कमजोर समझें, जैसे कि आप समझिए कि इंडिया और पता नहीं फिनलैंड का या नॉर्वे का मैच हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कांटे का टक्कर होगा, मुकाबला इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होगा। तो इस बात को आप जान लीजिए, जीत कोई भी जाए लेकिन मुकाबला जबरदस्त होगा। और जो कॉन्फिडेंस आपने डॉक्टर संजीव का देखा था कि मैं परबत्ता का हूं और परबत्ता मेरा है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड जो बताता है वो साफ बताता है कि हवा किधर भी बह रहा हो, संजीव या उनके पिता ने लगभग वहां से चुनाव जीता है। डॉक्टर संजीव यहीं पे नहीं थमते हैं, वो आरक्षण को लेकर के भी खुल करके बयान देते हैं कि आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया गया, किसका भला हुआ? भला बताइए, एक फॉरवर्ड जाति का एमएलए आरक्षण के विरोध में बोलने की हिमाकत कर ले, और वो कह रहे हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरक्षण का झुंझुना पकड़ाया जा रहा है। ये हिम्मत कोई कैसे पांडे, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ बिहार जैसे प्रदेश में कर सकता है? उसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर संजीव ये हिम्मत दिखाते हैं, वो प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बात करते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि डॉक्टर संजीव का मैन टू मैन क्या रिलेशन है, वो उनका कॉन्फिडेंस बताता है। उनके पिता किस तरीके से उस विधानसभा को नर्चर किए हैं, वो डॉक्टर संजीव के कॉन्फिडेंस में झलकता है। पर मैं वही कहूंगा, सम्राट चौधरी बिहार के नेता हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी बड़े नेता हैं, बीजेपी जैसी पार्टी में है जिसके पास बहुत बड़ा संगठन है, किसी चीज की, किसी रिसोर्सेस की कोई कमी नहीं है। तो एक तरफ एक संगठन लड़ रहा होगा और दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव खड़े होंगे। लड़ाई दिलचस्प होगी, पलड़ा किधर भी झुक सकता है। लेकिन मैं इस बात को, जितना मैं वहां की राजनीति को समझता हूं, जानता हूं, मेरी बात बहुत सारे लोगों से होती है, अगर ये कोई कह देगा कि लड़ाई एकदम लड़ाई में पलड़ा उप मुख्यमंत्री का बहुत भारी होगा, ऐसा भी नहीं है। लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। हाँ, उप मुख्यमंत्री जीत जाएंगे, कल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, बहुत तरह तरह की बात की जाएगी, लेकिन लड़ाई बहुत जबरदस्त होगी। और डॉक्टर संजीव अगर पलट भी दें बाजी, बहुत सारे लोग इस तरह की भी बात कहते हैं, तो बहुत हैरान करने वाली बात। और शकुनी चौधरी भी कोई छोटे नेता नहीं थे, आप इस बात को जान लीजिए, बहुत बड़े नेता थे। शकुनी चौधरी का होल्ड बहुत ज्यादा था। शकुनी चौधरी की एक समय दबंगई इस तरह की थी कि लालू प्रसाद उनको साथ लिए घूमते थे। समता पार्टी के फॉर्मेशन में वो साथ आए थे, वो नीतीश कुमार के साथ थे। तो ये समझ लीजिए कि ये इन लोगों की राजनीतिक विरासत भी बड़ी मजबूत है, इसलिए लड़ाई बहुत जबरदस्त हुई। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल।